नमः शिवाय सभी मास्टर्स को। आज हम लोग जिनकी बात करेंगे महावीर स्वामी, और थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में भी जानेंगे, और महावीर स्वामी जी ने क्या संदेश दिया है वो भी हम जानेंगे। और ये सारे जितने भी हमारे ग्रेट मास्टर्स हैं, ये बहुत ही प्यारी भाषा में सब कुछ बताते हैं, और बहुत कुछ इतना इजी बताते हैं कि हम वो करते नहीं और हम मुश्किल वाली चीजें करने लगते हैं। जो मास्टर हमारे साथ हैं, महावीर स्वामी जी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनके धर्म के बारे में बताऊं, इनके बारे में बताऊं, या इनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में बताऊं, या मैं अपनी राइटिंग को बताऊं जो मुझे मिली है। क्योंकि इतना कुछ जब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जीवन जिए जा रहे हैं अपने रोजमर्रा के रूटीन से, बस वही वही डेली में वही कर रहे हैं जो भी हमारे साथ डेली होता है। तो जब आज मैं इनके बारे में पढ़ रही थी कि मुझे क्या बताना है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरीके से पढ़ के ही बताते हैं, कोई स्क्रीन पे देख रहा होता है, कोई सामने देख रहा होता है, तो मैं तो सामने से बता रही हूँ कि हाँ मैं पढ़ के बता रही हूँ ये सारी चीजें। तो जो मुझे मिला ना वो बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा है कि आप सब इससे रिलेट भी कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों का निचोड़ है जैन धर्म में। और बहुत कम इसके फॉलोअर्स, बहुत कम है, जैन लोग बहुत कम है, आपको बहुत कम मिलेंगे जैनी। आप देखना आपके आसपास में भी बहुत कम होंगे, बहुत बड़ी सोसाइटी होगी उसमें भी गिने चुने होंगे, एक दो तीन चार बस। और हर कोई जो है अपने अपने लेवल पे मेहनत करके अपने बनाता है, लाइफ बनाता है, अपने समाज के लिए कुछ करता है। तो ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, ये समाज के लिए भी काम करते हैं और अपने लिए तो करते ही हैं, हम सब भी वही कर रहे हैं। लेकिन हमारे इसमें जो है कहीं कहीं हम समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। तो जो इनके बारे में मिला है मैं वो आपको बताती हूँ कि इतना मतलब मुझे ना लग रहा था कि सच में हम अगर अपने ये जो हमारे सामने गुरु के रूप में है, हमारे देवी देवता के रूप में है, या जिन भी रूपों में आप इन्हें समझो, अब उनको अगर आप समझ लो, उनके दिए हुए सिद्धांतों को समझ लो और उन्हें फॉलो कर लो, तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, 360 डिग्री जो कहते हैं ना, पूरा टर्न हो जाएगा। तो वो आपको आज मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ, फिर थोड़ा जैन धर्म के बारे में भी बताऊंगी। महावीर स्वामी जो है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और इनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था। आज जो है इनका जन्म उत्सव है एक तरह से, और दिवाली जो है इनके मोक्ष के दिवस के रूप में मनाई जाती है। मतलब हम लोग दिवाली जो है इसलिए मनाते हैं, लेकिन जैनी जो है इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके जो है महावीर स्वामी को उस दिन मोक्ष मिला था। और कुछ 12 साल की तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान पाया था। और कल हमने जो है कैवल्य दर्शनम की बुक के बारे में बात की थी, और आज मुझे पता चला कि कैवल्य दर्शनम होता क्या है, उसका नाम का भी क्या मीनिंग है, वो मुझे इसमें मिला है, तो मैं वो भी बताऊंगी। तो इन्होंने ना 30 साल के जब थे, ये वैशाली गणराज्य के थे, क्षत्रिय परिवार के थे। और इन्होंने 30 साल की उम्र में जो है अपना घर बार सब छोड़ दिया था, वैभव सारा त्याग दिया था। अब आप सोचो कि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को भी, जब कभी आप ये सोचो कि हमें छोड़ के जाना है ना, तो अपनी छोटी छोटी चीजों का भी मोह होगा। और ये तो राजघराने से थे, राजकुमार थे। इन्होंने जो है बिल्कुल, जब इनके मन में संन्यास आया, वैराग्य आया, तो इन्होंने घर छोड़ दिया था। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें, इसमें लिखा है कि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में इन्होंने पावापुरी में मोक्ष की इन्हें प्राप्ति हुई थी। और बहुत कुछ इनके बारे में लिखा है। तो इनका नाम जो है वर्धमान रखा गया था, क्योंकि इनके जन्म के बाद से, इनके जन्म की भी बहुत सारी कहानियां हैं, और इनके जन्म के बाद से जो है राज्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई थी, तो इसलिए इनका नाम वर्धमान, मतलब सब कुछ बढ़ता हुआ और अच्छा करके ऐसा रखा गया था। इनके सिद्धांत है अहिंसा, अपरिग्रह, परिग्रह, है ना, ये बहुत सारे मैं अभी और भी बताऊंगी। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीजें इनके सिद्धांतों में है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिला था। और चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी आज के दिन ही है वो, तो उस दिन इनका जन्म हुआ था। और जो मुझे और खास मिला है मैं वो बता देती हूँ। इनके जो है ना ये 5 व्रत हैं, जो 5 सिद्धांत है ना, वो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनका एक सत्य
है ना। वो उन्होंने कहा कि सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे पुरुष तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ, जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है वह मृत्यु को तैर करके पार कर जाता है। अहिंसा के लिए इन्होंने कहा कि इस लोक में जितने भी जीव हैं, एक दो तीन चार और पांच इंद्रियों वाले या जो भी हैं, उनकी हिंसा मत करो। उनको उनके पथ पर जाने से ना रोको, उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो, उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश महावीर स्वामी अपने उपदेशों में देते हैं। एक उनका सिद्धांत है अचौर्य। अचौर्य मतलब कि किसी की कोई भी चीज आप बिना उसके दिए मत लीजिए। जैसे आपने कोई चीज अपने ही घर में देखी है या किसी और से देखी है, अच्छी लगी तो उठा के ले आए, है ना, पसंद आ गई तो मांग ली तो ले ली। ऐसी चीजें हम करते हैं ना कि नहीं नहीं अब तो मैं ही ले रही हूँ, मतलब उसने शायद कहा भी नहीं कि आप ले लो, तब भी हम ले आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनके दिए बिना दूसरे की जो चीज है आप अगर लेते हो तो उसे जैन धर्म में चोरी कहा गया है, चाहे आप सामने से ही बिना दिए ले रहे हो उनके, ठीक है। और अपरिग्रह मतलब आवश्यक चीजों के उपयोग ही किए जाएं, फालतू चीजें इकट्ठी ना की जाए, ये वो बता रहे हैं। और ब्रह्मचर्य जो है, अब ब्रह्मचर्य का मतलब इसमें इन्होंने बताया है कि महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य में है क्या। ब्रह्मचर्य में है उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। मतलब ये सारी चीजों को फॉलो करना भी आप समझिए कि एक तरह की तपस्या है। हम लोग जो है बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको करनी चाहिए। अब उन्होंने एक चीज कही है, देखो उन्होंने क्षमा भाव भी कहा है, क्षमा के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि मैं, अब उन्होंने कोई हिंसा की होगी कभी ना कभी, जब राजा थे शायद तब भी की होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ, जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर नहीं है, मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थित हुआ हूँ। सब जीवों से मैं अब सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए उन्हें भी मैं क्षमा करता हूँ। हमेशा क्षमा प्रार्थना ना दोनों तरफ से होती है, आपको करनी होती है, क्षमा मांगना भी होता है और क्षमा करना भी होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, कि वो ये भी कहते हैं कि मैंने अपने मन में जिन जिन पाप की वृत्तियों का संकल्प किया हो, मतलब सोचा भी हो अगर, तो वचन से जो जो पाप वृत्तियां प्रकट की हो, शरीर से जो जो पाप वृत्तियां की हो, मेरी वो सभी पाप वृत्तियां विफल हो और मेरे वे सभी पाप मिथ्या हो। मतलब मैंने मन कर्म और वचन से अगर कुछ भी गलत किया हो जो पाप की श्रेणी में आता हो, तो वो कह रहे हैं कि वो सभी जो है मेरी विफल हो जाए, सफल ना हो, और वो सब झूठ हो, मतलब वो झूठ हो जाए, मैंने वो किया ही नहीं है, मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो मैं कहता हूँ कि वो सफल ही ना हो मेरी सोच। फिर उन्होंने कहा कि अहिंसा जो है सबसे अच्छा है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। और हमने किसको धर्म बना लिया है, हमने जो है धर्म के चिन्ह बना लिए हैं, उनकी ड्रेसेस बना ली हैं और हम उसे ही फॉलो करते हैं कि यही धर्म है। फिर वो कहते हैं कि महावीर कहते हैं जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया है। त्याग और संयम, प्रेम, करुणाशील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार रहा है। ये आप समझिए कि ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में हैं, तो आप समझिए कि आप सचमुच में ही धार्मिक हैं, आप सचमुच में ही अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब जो है जैन का अर्थ क्या होता है, इनके मंदिरों को, हम अपने मंदिरों को मंदिर कहते हैं ना, इनके मंदिरों को जिनालय कहते हैं। जिनालय मतलब, अब इसमें आप समझिए कि जिनालय क्या होता है। जैन का अर्थ होता है जिन द्वारा परिवर्तित। जो जिन के अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द संस्कृत के जी धातु से बना है। जी माने जीतना और जिन माने जीतने वाला, तो जिनालय क्या है, जिसने सब कुछ जीत लिया है। फिर उन्होंने कहा जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपने तन मन और वाणी को जीत लिया, विशिष्ट आत्म ज्ञान ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन अप्राप्त अहर्त भगवान को ही जिनेन्द्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म है, जिनका अन्य पर्यायवाची भी है।
अहिंसा जो है इनका मेन सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। और इसे जो है वो बड़ी सख्ती से पालन करते हैं। ये लोग देखिए नंगे पैर रहते हैं, ये लोग आप ये जो श्वेतांबर होते हैं, ये लोग मुंह पे भी पट्टी बांधते हैं कि हवा के भी कीटाणु इनके द्वारा मरे ना, क्योंकि सांस के जरिए भी बहुत सारे हम कीटाणु ले लेते हैं अपने अंदर। तो इनके बारे में ये इतना अमेजिंग है ना, जैन धर्म के बारे में आप जानोगे तो बहुत चीजें आपको पता चलेंगी। अब इनके सिद्धांत मेन है। और जैन जैन धर्म का जिनालय वो मैंने आपको बता दिया है। और बहुत सारी इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, मैं आपको कह रही हूँ कि आप जरूर पढ़िएगा इनको, और आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें मिलेगा। और जो राइटिंग मुझे मिली है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य ज्ञान क्या होता है? जो सच है, जो जो चीज सच है, सबसे सही है, उस ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य ज्ञान कहते हैं, ऐसा मैंने इसमें अभी पढ़ा था। तो ये जो है, इसलिए ये कैवल्य दर्शनम क्या है? सच के ज्ञान के दर्शन करना, जो कल हमने युक्तेश्वर गिरी जी का हमने बुक के बारे में बात की थी। और मैं राइटिंग पढ़ देती हूँ जो मुझे मिली है। और ऐसा है कि इसमें ना, जैसे जो चीज हम फॉलोअर करके फॉलो करते हैं ना, लोगों को फॉलो कर लिया, आज आज वहाँ भीड़ है, और एक टाइम आता है कि कई कई जगहों पे बहुत भीड़ रहती है, तो क्या होता है, लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं कि आज के दिन वहां जाना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये जो है 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। और जैसे मैंने इनवाइट करती हूँ, मैंने उन्हें इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि कहिए क्या कहना है, हम महावीर हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान बना दिया हमें भी, हम तो आप सबको इंसान बनना सिखा रहे थे। वो कह रहे मैं तो आपको इंसान बनना सिखा रहा था, लेकिन आपने मुझे भगवान बना दिया है। और आप हमें भगवान बना देते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो भी कोई आपको आपकी आत्मा की उन्नति के बारे में बताता है, आप उन्हें पूजा के लिए चुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी आपको आपकी आत्मा की उन्नति के लिए बताता है, आप उन्हें पूजा के लिए चुन लेते हैं। ये सचमुच ऐसा ही है। जितने भी लोग जो है हमें कुछ भी बता रहे हैं, हम उन्हें भगवान की संज्ञा दे देते हैं, देवी देवता की संज्ञा दे देते हैं। और उनको जो है मूर्ति उनके बना के या फोटो की जो है पूजा करना शुरू कर देते हैं। इवन जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है ना, उनकी भी हम स्वरूप की पूजा करते हैं। हम ऐसे लोग हैं कि हम शिव के ध्यानी रूप की भी पूजा करना शुरू करते हैं, और कभी नहीं सोचते कि वो जो शिव है वो ध्यान के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मैं जब ध्यान कर रहा हूँ तो तुम भी ध्यान, तुम्हें भी करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनके भी स्वरूप, वो ध्यान वाला स्वरूप भी लाके उसको भी दिया बत्ती करने लगते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि आप उन्हें पूजा के लिए चुन लेते हैं। हम तो आपको सिखा रहे हैं कि बुद्ध बनने का मार्ग क्या है, हम मार्ग दिखा रहे हैं आपको, ना कि अपने पीछे चलना सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि आप जैसे जैसे वेंकटेश्वर भगवान ने कहा कि भगवान बना जा सकता है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा था कि आप ये चीजें करके आप खुद भी बुद्ध बन सकते हैं, आप खुद भी भगवान बन सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है मतलब मैं आप मेरे ही पीछे चलने लग गए, मतलब मैं अपने पीछे चलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जीवन जीना और इंसान बनना सिखा रहा हूँ, मैं आपको भगवान बनना और बुद्ध बनना सिखा रहा हूँ। तो वो ऐसा बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं आपके ये जो सारे नियम हैं, ये हमने ही नहीं, और भी अलग अलग दिव्य शक्तियों ने बताए हैं, पर सब मंदिरों में मिलते हैं। मतलब जिन्होंने भी ये सारी चीजें बताई है, उन्होंने कहा कि ये मैंने ही नहीं बताई है, कि बहुत सारे जो अलग अलग मास्टर हैं उन लोगों ने बताई है। पर अब वो मास्टर कहाँ मिलते हैं? वो हमारे मंदिरों में मिलते हैं, चाहे वो घर के मंदिर में मिले, चाहे वो आपको बाहर के मंदिर में मिले। तो कह रहे हैं कि ये सब जो है मंदिरों में मिलते हैं, उन्हें स्थापना करके पूजने लगे। आप जो है उन्हें उनकी स्थापना करके उन्हें पूजने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप ऐसा? ऐसा ना करें। कृपया हमारे बताए जो भी नियम पालन कर सकते हैं करें। कोशिश करें कि जो दूसरों तक जाए, ना कि आप बस पूजा करें, धारण करें। जो दिया है धारणा, धारण करने के लिए है, ना कि बनाने के लिए है। ये सारी चीजें वो ये कह रहे हैं कि अब आपको कोई चीज बता दी तो आप जो है धारणा बना के बैठ जाते हो। धारणा मतलब उसे धारण कीजिए, ना कि एक धारणा बना के उसको फॉलो कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है जब भी हमसे जुड़ना चाहेंगे, हमें अपने पास ही पाएंगे। पर सिर्फ उपासना करना, हम इसके खिलाफ है। उपासना करना मतलब
कि पूजा जो हम पूजा कर रहे हैं, अभी देखिए उनके मंदिरों में भी उन्हीं की पूजा हो रही है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे जो ग्रेट मास्टर्स हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हम उनके आगे भी दिया बत्ती करके पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है हमें मतलब हमें हमारी दी हुई चीजों को जानिए, आप सिर्फ उपासना मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। जाने अनजाने शायद आप जो है और भी लोगों की तरह जीवन को जीना नहीं सीख पाए हैं। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने जैसे और लोग जो है जी के चले गए और जो है वो जीना सीख ही नहीं पाए, तो कह रहे हैं आप भी शायद उन्हीं की तरह जीवन को जीना नहीं सीख पाए हैं। जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया, अहिंसा का दिया। कृपया ये सब फैलाएं, क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है कि हम सब एक हैं, कोई धर्म या कोई व्यक्ति इससे अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने सिद्धांत दिए ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं इसे फॉलो करूं और कोई और ना करे क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। ये तो एक जीवन जीने का सिद्धांत है, जीवन जीने की कला है, जो उन्होंने सारी चीजें बताई, जो सत्य, अहिंसा, चौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये तो जीवन जीने की वो कला सिखा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है इसे फैलाएं, और ये सबको जानना जरूरी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ना दिया जाए या किसी धर्म में ये फॉलो ना किया जाए। इन सब से ऊपर उनके ये कह रहे हैं कि ये सिद्धांत है, तो इनको आप जानिए। फिर उन्होंने कहा सभी जो संसार है उसी का अंश है, जो शिक्षाएं वो सुने मत अपनी आत्मा में उतारे। वो कह रहे हैं कि जो कोई भी है वो अलग नहीं है इस संसार से, वो इसी संसार का है, इसी का ही अंश है। तो इसलिए जो भी शिक्षाएं आपको दी गई हैं उसे सिर्फ सुनना नहीं है, आप उसे अपनी आत्मा में उतारे, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आत्मसात करिए। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि मंदिरों में भीड़ देखकर हम खुश हैं? नहीं है, क्योंकि ये भेड़ चाल है। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप किसी एक खास दिन जो है बस गए मंदिर और बहुत खुश है कि आज हम मंदिर होके आए? तो उन्होंने कहा कि क्या आप मंदिर में भीड़ लगाते हो तो मैं खुश हूँ। और ऐसे कोई भी ऐसा हमारे देवी देवता भी नहीं है कि जो मंदिरों में सिर्फ भीड़ देख के वो खुश हो जाए। वो चाहते हैं कि आप इंसानियत सीखें, आप जीवन जीना सीखें, और अपने मोक्ष की अवस्था पाने में ये सारे सिद्धांत आपके काम आएंगे जो हमारे इन सब ग्रेट मास्टर्स ने दिए हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये भेड़ चाल है, आपको अपने को जानना है वो करे, ना कि सुने और सुनकर चल दे। उन्होंने कहा कि ये सारे सिद्धांत आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप इन्हें समझें, इन्हें जानें, इनके साथ जीवन जीना सीखें, ना कि सिर्फ सुने और चल दे। मैं आपको हमेशा यही बता रही हूँ कि ये जो ऑटो राइटिंग के मैसेज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने यहाँ सुन लिया फिर निकल गए, फिर दूसरी जगह सुन लिया कुछ, फिर वहां चले गए, तीसरी जगह वहां चले गए। ये ऐसा है ही नहीं। अगर आपको अपना जीवन जीना है, अच्छे तरीके से जीना है, अपनी मान जो आपको ये जीवन मिला उसकी यात्रा अच्छे करनी है, तो आपको ये मास्टर्स के दिए हुए मैसेज को आत्मसात करना है। पहले भी दिए जाते रहे, हमेशा से ही दिए जाते रहे हैं, लेकिन वो आपने क्या किया कि आप सुने और सुनकर चल दिए। तो उन्होंने कहा ये नहीं करना है। आप देखेंगे कि जितने भी गुरु हुए या सिद्ध पुरुष या कोई अवतार, वो हमेशा से ही अपने अंदर जाने का संदेश दे रहे हैं। तो क्या आप उनके मंदिर, चर्च या समाधि स्थल पर दर्शन से अपने आप को पवित्र समझते हो? तो वो कह रहे हैं कि जितने भी मास्टर्स हैं उन सब ने आपको कहा है कि आप अपने अंदर जुड़िए, अपने अंदर जाइए। तो वो कह रहे हैं तो फिर आप उनके मंदिर और समाधि स्थल या ऐसी जो जगहें हैं, चर्च हैं या कुछ भी, जो भी आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि वो जो है आप वहां पहुंच गए तो आप पवित्र हो गए? अब जैसे कहते हैं गंगा स्नान में पाप धुल जाते हैं, अरे पाप धुल जाते हैं तो आप आके क्या पाप करना बंद कर देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो धुल गए, लेकिन अगर आप आके वही पाप पुण्य के उलझनों में है तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि आप क्या समझते हो कि वहां गए और आप पवित्र हो गए? आप मास्टर्स ये भी जानना बहुत जरूरी है, आप कोई भी अपराध करते हैं, कोई भी अपराध जो दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो अपराध आपकी आत्मा खुद देख रही है, और उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिलता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपने सोचा कि मैंने इसके प्रति ये अपराध किया, और आपने जो है सोचा कि कोई नहीं देख रहा है, तो उसका रिजल्ट और भी भारी मिलता है, क्योंकि तब आपकी आत्मा खुद आपके साथ न्याय करती है, और आप उसको समझ भी नहीं पाते कि कब जो, क्योंकि जो भी आप अपने लिए चाहते हैं ना वो आपको जीवन में करना चाहिए। अगर वो चीज चाहते हैं कि आपके अपनों अपने लिए और अपने अपनों के लिए ना हो, तो आपको वो किसी और के लिए करना भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपने कितने पाप किए, क्या आपने सोचा कि आपने कोई खास मंत्र जप कर लिया, कोई पूजा पाठ कर ली, तो क्या वो जिनकी पूजा पाठ की, क्या ईश्वर आपको उस अन्याय से, आपके किए हुए से आपको बचा पाएंगे?
नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि न्याय तो जरूर ही होगा। और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है कि जितने भी अपराध किए गए, वो चाहे कितने भी बड़े लेवल के रहे लोग, उन्हें सजा जरूर मिली। और जब वो सजा मिली तो उस सजा को पाने के लिए वो अकेले रहे हमेशा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने को पवित्र समझते हो, मतलब आपने कोई भी पाप किया, आप जाके उस मंदिर हो आए, इस मंदिर हो आए, गंगा जी में नहाए, उस तीर्थ घूम आए, और आपने सोचा कि कोई मंत्र जप कर लिया, आपने सोचा कि मेरा पाप तो धुल गया। तो ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आपने ये किया कि आप जो है वहां जाके दर्शन किए, और आप समझते हो कि आपने कोई बड़ा काम किया, नहीं, आप खुद से अपने भीतर जाए तो बात है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये सब से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने ही भीतर जाके अपनी आत्मा के साथ जुड़ना होगा, उसकी खोज करनी होगी। तो उन्होंने कहा, तो कम बोलें, सही बोले, शाकाहार अपनाएं, अहिंसा अपनाएं, सत्य दर्शन, सम्यक दर्शन, इसे जाने और अपनाएं। आपकी उन्नति आपकी शिक्षा ही है। जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है मास्टर्स के द्वारा, ये आप खुद पा रहे हैं। आप जो भी पढ़ लिख रहे हैं, ये सारा आपके जो है इस भौतिक जगत के लिए। लेकिन आत्मा के लिए आपको आपको सत्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये अहिंसा, शाकाहार, है ना, सच बोलना, सच बोलना, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, आपकी उन्नति किसमें है, आपकी आत्मा की इसमें उन्नति है। और जब भी इनमें से कुछ भी अगर अलग करते हैं, तो समझिए कि ईश्वर के न्याय की लाठी कब चलती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा, तो इस ज्ञान से अपनी आत्मा को शिक्षित करें, वह उसे आगे बढ़ने का मौका दें। कभी तो आप सबको भी बुद्धत्व के रास्ते पर जाना है, अंदर की रोशनी से मिलना है। तो कह रहे हैं ये क्यों करें। अभी आज आपको लग रहा है कि अरे हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना। एक सोच होती है और एक नादानी होती है कि कोई नहीं जान रहा है, ये एक नादानी है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक दिन आप सबको बुद्ध बनने के रास्ते पे ही जाना है, क्योंकि आत्मा बार बार जन्म ही इसीलिए ले रही है कि वो जो उसके अंदर ज्ञान है, वो जो जो मोक्ष के रास्ते पर काम आने वाली चीजें हैं, वो इसे मिले। तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर की रोशनी से मिलना है, अंदर और की रोशनी मतलब आत्मा का प्रकाश, वो प्रकाश जो परमात्मा के प्रकाश की ओर आपको ले जाए। फिर उन्होंने कहा, उस परम में आपको विलीन होना है ना, आत्मा के प्रकाश से मिलना, और फिर वो प्रकाश जब मिलेगा तब आपको परमात्मा का प्रकाश मिलेगा, या आप उससे मिल पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे, उससे कनेक्ट हो पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा, तो आज के दिन से इस तरह का संकल्प लें कि जो भी आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए अपनाएंगे, ना कि दिखावे में जाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो भी हो, आपको जो भी चीजें चाहिए, वो आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनाएंगे, ना कि दिखावे में जाएंगे। दिखावा कौन करता है, और दिखावा किसके काम आता है, किसी के भी काम नहीं आता। वो सिर्फ एक आपकी मन की भ्रम की स्थिति है कि ये जो चीज है सिर्फ मैं जान रहा हूँ या जान रही हूँ, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि आप दिखावे में ना जाएं, ये सब आप घर के एकांत में कर सकते हैं। शिक्षा को फैलाएं, और अपने और दूसरों को इन सभी शिक्षाओं से रास्ता दिखाएं। आज आपको मान लो इस ये मैसेज में आपको ये बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा, किसी की चीज बिना मांगे लेना भी एक तरह की चोरी है। तो आप अपने जीवन में इसे आज से अपना लेते कि नहीं, अब मुझे किसी की चीज बिना मांगे नहीं लेनी है। तो ये एक आपके अपने अंदर आया, और आपको ये घर में ही शिक्षा मिल गई, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा। ये शिक्षा आपके काम आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जो भी आपको शिक्षा मिलती है, उसे फैलाएं, और सभी आत्माओं के लिए सच का रास्ता दिखाएं, अच्छा रास्ता दिखाएं। और ये काम आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कि अरे मैं तो जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ, तो मास्टर्स हम रोज बता रहे हैं कि अगर ये सेशंस भी आपको समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ अलग है, यूनिक है, आपके लिए अच्छा है, तो आप ये भी शेयर करके घर में ही बैठ के आप इन सब चीजों से सेवा के तौर पे इन्हें अपना सकते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा काम है। अगर आप दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, या कोई शिक्षा की चीज आप किसी को शेयर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक बड़ा काम है कि इंसान के अंदर की आत्मा को शिक्षित करना। उससे भी आपके कर्मा कटते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है। और लेकिन ऑरा बढ़ रहा है, लेकिन आप कर साथ साथ कुछ नेगेटिव भी कर रहे हो, तो मत समझना कि ऑरा बढ़ गया तो आप बस फायदे में ही हो गए, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि
इंसान के अंदर की आत्मा को शिक्षित करना ये एक बड़ा काम है। फिर उन्होंने कहा तो आज से आप सभी इस तरह का काम करें, हमारे बारे में जानने से अच्छा है कि हमारे रास्ते पर चले। और ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि बहुत सारे मास्टर्स ने मुझे कहा कि उनका जो वो शारीरिक रूप था उसके बारे में जानने से अच्छा है कि आप उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे वो स्थिति पाई, कैसे वो उस रास्ते पर चल के आगे बढ़ पाए। आप कह रहे हैं कि वो जानने से अच्छा कि मेरा नाम क्या था मेरे जन्म के समय में, कैसे मैं घर छोड़ा मैंने, ये सब जानने से अच्छा कह रहे कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ज्ञान पाने के बाद आप उसको फॉलो कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते पर, हमारे बताए रास्ते पर चले, जीवन अनमोल है इसको समझे। और ये सभी कह रहे हैं कि जीवन बहुत ही अनमोल है। कोई जैन हमारे साथ जुड़े हैं क्या इसमें, ग्रुप में अभी इस समय मास्टर्स, कोई जैन जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? मैम कोई हैंडरेज नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसको समझें। फिर उन्होंने ओम नमो अहिरंटाणम का जो मंत्र है वो मुझे पूरा सुनाया। और फिर वो कहते हैं कि चलते हैं सिद्ध की तरफ। आज आप सबका पहला कदम सिद्धि की तरफ, आप आज आपका सबका पहला कदम। आप सभी को शुभ हो, सभी के जीवन में शुभता हो और सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। चलते हैं फिर मिलने के वादे के साथ। तो वो जो भी मेरे साथ तो जितने भी मास्टर कनेक्ट हुए, चाहे वो कहीं के भी कोई भी थे, उन सब ने यही कहा कि आप जो है स्वरूपों की पूजा। अब मान लो कि देवरहा बाबा ने बहुत कुछ कहा, मान लो कि ओशो ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारे ऐसे मास्टर्स थे, लेकिन अधिकतर हम क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ हम उन्हें पूजा पाठ की जगह पे बिठा देते हैं और उनके आगे दिया बत्ती करने लगते हैं, और उनके जो संदेश हैं, जो उन्होंने जीवन के बारे में बताया, वो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो और जब पूजा नहीं होती है तो कहते हैं गलती हो गई कि आज तो पूजा नहीं हुई, आज तो इनका नाम नहीं लिया, आज तो उनका नाम नहीं लिया, ये चलता है हम सबके जीवन में। तो वो कह रहे हैं कि सिद्धियों की तरफ अगर आप उनकी चीजों को फॉलो करते हैं, तो वो कह रहे हैं सिद्धि की तरफ आज आप सबका पहला कदम, आप सभी को शुभ हो और सभी के जीवन में शुभता हो और सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। ऐसा कहकर कहकर फिर मिलने के वादे के साथ जो है महावीर स्वामी जी की जो चेतना है वो चली गई। तो ये थे मास्टर्स मैसेज। और हमेशा से ही मैं आपको बता रही हूँ कि मास्टर्स को सुन के आप चले मत जाइए, उनके बताई हुई चीजों को फॉलो कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने इतनी मुश्किलों के भरे जीवन से ये सब कुछ पाया है, वो जंगलों में बैठ के साधना करते रहे, जंगलों में जाके वहां उन्होंने एकांत में ये काम किया। और हम सब अब ये कलयुग की एक बड़ी अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी ही चीजों से, थोड़े से ही नाम जप से ऐसी चीजें पा सकते हो जो आपको, अगर आप किसी और युग में जन्म लेते तो आपको बहुत मुश्किलों से मिलती। लेकिन अभी आपको घर भी नहीं छोड़ना है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है, कहीं जंगलों में नहीं जाना है। आप अपने घर में बैठ के ये सारी चीजें ध्यान के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा ये सब चीजें आप कर सकते हैं और दूसरों को भी इनमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है हमारे ही द्वारा उन्नत होगा, और हम सभी समाज का अंश है, अंग है। और इसलिए हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, इस सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है कि अपने जीवन को बदलने के साथ हम दूसरों के लिए क्या कर पा रहे हैं। क्या दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, उनको कोई अच्छा रास्ता दिखा पा रहे हैं, उन्हें कंफर्टेबल कर पा रहे हैं, या जो हमने पाया वो उन्हें दे पा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इनमें से अगर थोड़ी सी भी चीजें आपके अंदर आ गई हैं और आपके पास कोई सिद्धि और कोई तरह की कोई चीज नहीं है, तब भी आप एक सिद्धात्मा बन सकते हैं। ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, महावीर स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप ये सब चीजें अपनाते हैं तो आप जो है सिद्ध बनने की एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये थे मास्टर महावीर स्वामी जी के विचार और उनकी बात, बताई हुई बातें। तो मुझे लगता है आप सब इससे स्वीकार भाव में लाएंगे कि हाँ, हम में भी ये सारी चीजें आए और आ रही हैं। ऐसा एक मैसेज वो आप अपने लिए जो धारणा बनाने की बात है, जो सोच की बात है, वो आप कर सकते हैं। धारणा आप जो भी बनाएंगे ना वही आपके जीवन में काम करेगी। आज 2-3 बार ध्यान में ये मुझे मैसेज आया कि मुझे बार बार ये बताना है। तो मुझे एक अपना एक्सपीरियंस याद आया। मैं जो हूँ कहीं और सेशन लिया करती थी, तो वहां पे एक जो लड़की थी, लड़की नहीं लेडी थी, तो वो मुझसे बार बार कहती थी मैं ज्यादा किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, है ना, क्योंकि मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, ऐसा उन्होंने बोला। और वो बार बार बोल रही थी और इसे बार बार कह रही थी कि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं, मैं रिश्तेदारों से भी दूर रहती हूँ। और इसी तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो मैंने उनको कहा कि आप जो है ना ये धारणा हटा दीजिए।
जब आप ये धारणा बना रहे हैं ना कि मैं मिलूंगी तो मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, वो मेरी एनर्जी ले लेंगे, तो ऐसी धारणा आप जब बना रहे हो तो वही होगा, कोई ना कोई आपके साथ ऐसा वो होगा सीन कि आपको लगेगा कि हाँ सचमुच मेरी एनर्जी चली गई। तो जब मैंने ये समझाया, उसके 1 से 1.5 महीने बाद एक दिन वो वापस से फिर मेरे सेशन में आई, और उन्होंने बोला कि हाँ आपने बोला था, मैंने वो धारणा हटा दी है, और अब मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ, लोगों के साथ मिलती हूँ, बातें करती हूँ, मैंने जो है म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है, और मेरे को पहले से ही म्यूजिक आता था, तो मैं म्यूजिक सिखा भी रही हूँ, और मैं अपनी पूरे फैमिली फंक्शंस में जाती हूँ और खूब लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो ये आपकी वजह से हुआ। तो मैंने उसे समझाया, नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ, ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अपनी बनाई धारणा तोड़ी है। क्योंकि धारणा बनाना मतलब यूनिवर्स को मैसेज देना कि हमारे साथ ये हो। अगर आप स्ट्रांग विल के साथ अपने लिए खड़े हो जाएंगे कि कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है, तो मास्टर आपके साथ रहते हैं, और आप जो है सेफ रहते हो हमेशा। और जो भी ये लोग काम इस तरह के करते हैं ना, वो एक दिन अपनी सारी एनर्जी खो देते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो इसलिए आप बिल्कुल आराम से बेबाक होके जिंदगी जिए अपनी, और खुशहाली के साथ खुश होके एनर्जी लेवल अपना आप करते रहे, ना कि चिंता और टेंशन में अपनी एनर्जी को और लो करते रहे। तो ये थी मास्टर मेरी आज की सोच और मेरी बातें। अगर आप कोई अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके पास कुछ हो बताने को। बहुत सारे लोगों के पर्सनल पे भी मैसेज आते हैं मेरे पास इस तरह के, तो हो सकता है कुछ एनर्जीज इस तरह की होती हैं, लेकिन जो भी कर्मा है आपके, वो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना होता है। इसमें मैंने जो एक लाइन और लिखी हुई थी, इसमें मैंने लिखा था कि ये जो जितने भी तीर्थ हैं, ये लौकिक ना होकर एक सिद्धांत है। जितने भी तीर्थ हैं ये लौकिक ना होके एक सिद्धांत है, जिनमें जो है ये सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य है। इसका पालन करते हुए अपनी आत्मा को आप तीर्थ स्थल बना सकते हो, और आपको बनाना है इन सब को पालन करते हुए। तो मुझे लगता है आज कोई शेयरिंग नहीं है, तो आप सबको बहुत दिल से धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे वापस से, और हम सभी लोग जो है अब ऑफलाइन सेशंस भी करने जा रहे हैं। और एक सेशन हमारा जो है अभी 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 होने वाला है 19 तारीख को, और उसके बाद जो है 20 को है, और फिर 27 को है। तो वो सारी चीजें जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन सेशंस में आना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, आइए। और जो ऑफलाइन की जो एक एनर्जी होती है, जो ऑरा एक साथ मिलता है और हमारी बातचीत होती है, वो जो एक एनर्जी बनती है वो एक अलग लेवल पे होती है। तो आइए आप वहाँ जुड़िए हमारे साथ ऑफलाइन में भी, और सभी का स्वागत है, आप सभी आ सकते हैं। और जो भी अपनी शेयरिंग करना चाहे करे वहां पे भी आके, क्योंकि हमें नए ध्यानियों को जोड़ना है। क्योंकि उनको भी ये समझ आना चाहिए ना कि हम लोग अगर इस स्टेज पे आए हैं तो हम ध्यान के ही थ्रू आए हैं। तो इससे जुड़ने से आपका जीवन जरूर बदलेगा, ऐसा मेरे को नहीं, सबको लगता है हम लोग जो ध्यान में जुड़े हुए हैं। तो आइए ध्यान करिए, अपनी लाइफ बदलिए, अपने आप आसपास के लोगों का ऑरा जो है अपने साथ कनेक्ट करके उनकी भी लाइफ बदलिए। तो आप सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए सेशन और नई एनर्जी के साथ। नमः शिवाय आज के लिए।